दोस्तों अभी हम एक इंटरनेशनल कंपनी में हैं जहां आपको कोल्ड प्रेस मशीन के बारे में विस्तार से जानकारी मिलने वाली है। और आप देखकर समझ सकते हैं कि अभी के ज़माने में सबसे ट्रेंडिंग मशीन अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको कोल्ड प्रेस की मशीन, जिसको स्क्रू प्रेस मशीन भी कहते हो, तो तमाम जानकारी आपको आज इसी मशीन से संबंधित मिलने वाली है। मैं कहाँ हूँ, कहाँ से इस वीडियो को बना रहा हूँ, तमाम जानकारी अभी आगे आपको मिलेगी। लेकिन एक बात तो पक्की है कि आप अभी तक जो कोल्ड प्रेस मशीन के बारे में जानकारी आपके पास थी और दूसरी बात करें तो कीमत की, तो ये दोनों जो है आपको शानदार मिलने वाला है और इस रेट में कोल्ड प्रेस की मशीन आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो तमाम जानकारी आज वायल मेकिंग बिजनेस के ऊपर रहने वाली। तो आइए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। मैम हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। अपना नाम और कंपनी का कंप्लीट एड्रेस हमारे दर्शकों को बताइए। ओके, मेरा नाम है याशिका अरोड़ा, कंपनी का नाम है केसी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो कि दिल्ली राजधानी पार्क में है, पिलर नंबर 456 के सामने। हम लोग मैन्युफैक्चरर्स है उन मशीनों के जो लघु उद्योग के अंदर आती है, जो 12 महीने आपको रोजगार देती है, घर बैठे बैठे आपको रोजगार देती है। घर की बिजली पर चलने वाली हमारी मशीनें होती है, पर डे का 6 से 7 हज़ार रुपये आपको कमा कर देने वाली मशीनें जो होती है वो बनाने वाले हम लोग मैन्युफैक्चरर्स हैं। तो मैम आज हम बात करेंगे कि ये जो कोल्ड प्रेस की मशीन है इसके बारे में बात करेंगे। आज बहुत सारे लोग जो है, अगर आप गूगल पे देखेंगे तो बहुत सारे लोग जो है इस मशीन के बारे में सर्च करते हैं। तो हमारी ये जिम्मेवारी बनती है कि हम इस मशीन के बारे में अपने दर्शकों तक सही जानकारी और सटीक जानकारी दें। तो सबसे पहले ये बताइए कि आखिर ये मशीन आज इतने ट्रेंड में क्यों है? सर ये मशीन जो है ट्रेंड में इसलिए है क्योंकि ये मशीन जो है, जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनके मन में तमाम तरह की परेशानियां होंगी, ये सवाल होंगे, बहुत सारी उत्सुकता भी होगी, एनकरेजमेंट भी होगी। तो ये मशीनें जो है ना, ये आपकी सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर देती है। पहले मशीनें आती थी वोल्ट वाली, ऑयल एक्सपेलिंग के काम के लिए, मतलब तेल निकालने के लिए वोल्ट वाली। वो क्या करती थी, वो स्पेस भी उनका बहुत ज़्यादा लेती थी, ठीक है, बड़ी मशीन भी होती थी, बिजली का भी क्या है कि 3 फेस पे भी चाहिए, इस तरीके से भी होती थी। अब ये जो मशीन आ गई है, इसका जो अगर मैं आपको बताऊँ प्रॉफिट क्या है, तो वो सबसे बड़ी बात ये है कि एक बारी के अंदर ही आप कोई भी बीज इसके अंदर डालते हैं, कोई भी ऑयल निकालना चाहते हैं, तो एक बारी के अंदर ही ये आपका सारा जो ऑयल होगा वो निकाल देगी। सिंगल टाइम प्रोसेसिंग होने वाली ये मशीन है। छोटी सी मशीन है, अफोर्डेबल मशीन है, 10 वाले कमरे में लगा सकते हैं। कहेंगे सिंगल फेस वाली तो सिंगल फेस वाली बनवा के दे देंगे, 3 फेस वाली कहेंगे 3 फेस वाली बनवा के दे देंगे। एक छोटी सी मशीन है जो एक बारी में ही सारा तेल निकाल के दे देती है, और साथ साथ जो ऑयल होता है वो बिल्कुल आपको ठंडा करके दिया जाता है, जो उसका प्लस पॉइंट है। और इसी कारण जो है इसको कोल्ड प्रेस मशीन कहते हैं। हाँ बिल्कुल, इसी कारण से कोल्ड प्रेस मशीन कहा जाता है, क्योंकि आपको ऑयल जो है वो ठंडा करके दे देती है। इसके साथ साथ जो पहले वाली मशीनें होती थी, वोल्ट वाली मशीनें, जो बड़ी मशीन होती थी, उसके अंदर क्या था कि आपको जो तेल होता था वो 3 से 4 बार डालना पड़ता था, बार बार करना पड़ता था। उससे आपका टाइम भी ज्यादा खर्च होता था, ठीक है, बिजली कंजप्शन भी बहुत ज्यादा जा रही है, लेबर कॉस्ट भी बढ़ रही है, बहुत ज्यादा काम बढ़ जाता था सर, ठीक है। तो इस तरीके की छोटी सी मशीन बना दी, इसे आप एक बार लगा सकते हैं किसी भी स्पेस में। हैवी ड्यूटी वाली मशीन है, बहुत अच्छा प्रोडक्शन देने वाली मशीन है, हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग करी हुई मशीन है। एक बार में आपको ऑयल भी निकाल के देती है और साथ साथ आपको बिल्कुल ऑयल जो है ठंडा करके आपको मिल जाता है। तो ये तो कोल्ड प्रेस से संबंधित बेसिक जानकारी थी कि क्यों आजकल जो है इतनी ट्रेंड में ये कोल्ड प्रेस की मशीनें हैं। अब बात करते हैं ये जो अभी हमारे सामने दर्शक देख रहे हैं, इस मशीन की अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें तो क्या रहने वाला है? ये मशीन जो है हमारे पास कई तरीके के मॉडल्स में अवेलेबल होती है, ठीक है, कई तरह की मॉडल्स में अवेलेबल है। आप जैसा प्रोडक्शन चाहते हैं, कस्टमर का जैसा भी रिक्वायरमेंट रहता है, एज पर योर रिक्वायरमेंट डिपेंड करता है। ये छोटी मशीन है 5 HP वाली, तो इसके अंदर क्या होता है कि 24 घंटे में 2400 किलो का प्रोडक्शन भी देती है, 24 घंटे में 4800 किलो का प्रोडक्शन भी देती है, 24 घंटे के अंदर 9600 kg के अकॉर्डिंगली भी प्रोडक्शन देती है। तो छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, जैसा आप चाहते हैं, जैसा आपका काम है, आप वैसा हमें मशीन बता सकते हैं, वैसी मशीन हम आपके लिए मॉडिफाई करा के, मैन्युफैक्चरिंग करा के दे सकते हैं। इस मशीन की मदद से आप जैसा भी ऑयल निकालना चाहे, सरसों का, सनफ्लावर है, आलमंड्स है, बादाम है, जो भी आप निकालना चाहे, जैसा भी तेल निकालना चाहे वो निकाल सकते हैं। बहुत बढ़िया मशीन होने वाली है, जैसी मशीन आप चाहेंगे वैसी मशीन हम आपको बनवा के दे देंगे। इसमें 5 HP का मोटर भी लग सकता है, 7 HP का मोटर भी लग सकता है, 10 HP का मोटर भी लग सकता है। जैसा आप चाहेंगे वैसा मशीन हम आपको मॉडिफाई करा के दे देंगे। बिल्कुल, कहने का मतलब है कि जैसा जितने HP का इसमें मोटर रहेगा उसके अनुसार प्रोडक्शन कैपेसिटी और बढ़ते चले जाएगी। 5 HP का जैसा कि आपने बताया 2400 किलो, अगर यही 7.5 है, 10 है, तो जैसे जैसे इसका HP बढ़ते जाएगा उसके अनुसार जो है प्रोडक्शन कैपेसिटी इसकी बढ़ती जाएगी। क्या होता है कि हमारे पास में जो दर्शक हमें देख रहे हैं, हर किसी का बजट इतना ज्यादा भी नहीं होता कि वो हर तरीके से बड़ी मशीनें ले ले, और हर किसी का काम भी इतना जल्दी नहीं होता। कोई शुरुआत करना चाह रहा है तो वो छोटी सी मशीन से ही करेगा ना, कि ताकि उसको स्पेस की भी दिक्कत ना आए, कि उसको कहीं से रेंटेड प्लेस भी ना लेना पड़े, घर में रख करके ही मशीन को लगाया जाए। तो इस तरीके की मशीन को लेकर के आप अपना घर में रख करके काम भी कर सकते हैं, आपको एक रोजगार ही मिलता है। अगर मैं बताऊं तो पर डे आप इस मशीन की मदद से 8-10 हज़ार रुपए कमा सकते हैं।
इस मशीन की मदद से, क्योंकि ऑयल वाला काम जो है सर ये कभी बंद नहीं होता, 12 महीने चलने वाला है। और हर घर की जरूरत है, बड़ा आदमी हो छोटा आदमी हो, सब लोग के घर में जो है सब्जी बनती ही है, उसमें तेल की जरूरत पड़ती ही है। तो ये बिजनेस जो है हमेशा डिमांड में रहने वाला है। बिल्कुल सर, सब्जी क्या आप कुछ भी बनाना चाहते हैं, फास्ट फूड ट्राई करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, होटल पैमाने पे करना चाह रहे हैं, कोई ढाबा खोल के कर रहे हैं, हर जगह ये तेल वगैरह का यूज़ होता है। खाने पीने की बात को छोड़ करके सर में भी लोग लगाते हैं, बॉडी पे भी लगाते हैं अपनी, जैसे भी है तेल की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे ही व्यवसाय जो होता है वो 12 महीने आपको रोजगार देने वाला होता है। हर तरीके का तेल निकालने वाली ये मशीन है आपकी। जैसा कि आप बता रहे हैं कि जितने भी तरह के वायरलेस सीट्स होते हैं सब का क्रशिंग जो है इसके अंदर कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल सर, सबका कर सकते हैं, और छोटी सी मशीन होने वाली है। और मैं तो कहूँगी कि इस मशीन को लगा करके अब बैठे बैठे इंतजार मत कीजिए, सही समय भी आ गया, और जैसा भी होता है इस मशीन को लगा करके अपना रोजगार शुरुआत कीजिए। और एक मशीन की खासियत और बताना चाहती हूँ, इस मशीन के अंदर जैसे हमारा ऑयल निकलता है, इस साइड से तो ऑयल निकल जाता है, जो उसका वेस्ट होता है वो दूसरी साइड से बाहर आ जाता है। लेकिन क्या होता है कि कई बार उसमें कुछ छिल्लर जो होते हैं, मतलब छिलके जिसे हम बोलते हैं, वो सीड्स के छिलके इन्हें बोला जाएगा, बीज के छिलके, तो वो जो होते हैं कई बार वो आ जाते हैं। तो इस मशीन के साथ साथ हमें एक मशीन और ऐड करनी पड़ती है जिसे हम वो लोग फिल्टर मशीन बोलते हैं। आपने देखा होगा मार्केट में आप सरसों की तेल की बोतल लेने के लिए जाते हैं, या लोग कनस्तर वगैरह भी लेते हैं, लेकिन वो जो तेल होता है वो बहुत अच्छी तरीके से फिल्टर किया गया होता है। तो यही खासियत होती है, डायरेक्ट मशीन के बाद में तेल को फिल्टर किया जाता है, उसके बाद में वो बॉटलिंग सिस्टम में जाता है, पाउच में जाता है, या कनस्तर में, या पेटी में, जैसे भी आपको ठीक लगता है। तो डिपेंड आपके ऊपर करता है। ये 2 मशीनों की रिक्वायरमेंट रहती है। ये 2 मशीनें जो होती है ऑयल एक्सपेलर वाली, ये मशीन जो तेल निकालेगी, साथ साथ जो फिल्टर होता है वो ऐड करना पड़ता है। वो भी आप जैसा चाहेंगे, 12 प्लेट वाला, 14 प्लेट वाला, जैसा आप चाहेंगे। जैसा कहते हैं ना गुड़ डालते हैं वैसा मीठा होता है, तो वही वाली बात है। जैसा आपका बजट होगा वैसी मशीन हम आपको बना के दे देंगे। लेकिन अगर आप छोटे पैमाने पर शुरुआत करना चाहते हैं तो आप ऐसी मशीन को ले जा करके अपना काम कर सकते हैं। ये तो बात आपने बताई कि कोल्ड प्रेस मशीन के बारे में, और कैसे एक परफेक्ट ऑयल आप मार्केट के अंदर ले जा सकते हैं, उसमें आप फिल्टर मशीन की सहायता ले सकते हैं। लेकिन अगर सामने से जो दर्शक हैं, अगर वो खुद का ब्रांड बना के मार्केट के अंदर अपना जो है वो मार्केट के अंदर लॉन्च करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा? देखिए, अगर आप चाह रहे हैं कि आप अपने नाम से प्रिंटिंग करना चाहते हैं, आपके नाम से जो भी आपका नाम है उसके नाम से ब्रांड या फर्म के नाम से करना चाहते हैं, तो ठीक है, उसके लिए प्रिंटिंग के लिए भी हम लोग आपके लिए अवेलेबल हैं। लेकिन अगर जो स्टार्टिंग करना चाह रहा है, स्टार्टिंग सेटअप, तो उसके लिए मैं बिल्कुल अभी मना करूंगी, क्योंकि पहले क्या होता है, हमें इन मशीनों की मदद से अपना काम जो उनको करना है। बिकॉज मशीनें जो होती है बिल्कुल ब्लाइंड होती है, उन्हें कुछ नहीं पता, जैसा आप इसमें बीज डालेंगे वैसा तेल ही आपको निकाल के दे देती है। ठीक है, आपको अपना बिजनेस जो है सेट करना होता है। मशीन ने अपना काम कर दिया, आपका काम है मार्केटिंग करना, आपका काम है अपना ब्रांड बनाना। पहले आप उसको बना करके बेचेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आपका प्रोसेस आगे बढ़ता है। जैसा भी आप कर सकते हैं, आप बॉटल में बना करके इसे बेच सकते हैं, बॉटल में भर के इसे बेच सकते हैं। लेकिन जब आपको लगता है कि आपकी मार्केटिंग भी अच्छी हो गई है, अब आपका बिजनेस भी फ्लो में आ गया, आपका काम बहुत अच्छा चलने लग गया है, बहुत अच्छी इनकम हो रही है, लाखों में इनकम भी मेरे पास में आ रही है, तब आप सही समय आने पर ही अपने नाम की ब्रांडिंग करवाइएगा। क्योंकि एकदम से बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना भी समझदारी नहीं होती। हर तरीके का दर्शक हमें देख रहा होता है, जिसके पास बजट है वो तो कर ही सकता है सर, लेकिन जिसके पास में बजट नहीं है तो वो तो सिर्फ एक मशीन, एक फिल्टर लेकर के अपना काम चालू करे। छोटी छोटी बॉटलिंग सिस्टम जो होता है, बॉटल्स में भर करके जो ऑयल होता है उन्हें बेच करके आगे अपना प्रॉफिट ऑफ मार्जिन रख करके अपना फायदा और अपना प्रॉफिट उठा सकता है। तो ये एक तरह का सुझाव मैम की तरफ से था, जो कि काफ़ी अच्छी बातें इन्होंने बताई। अब एक बात कर लेते हैं, आज सरकार भी जो है लघु उद्योग अगर कोई शुरू करना चाहते हैं तो सरकार की तरफ से भी सहायता मिलती है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल सर, जो लोग रोजगार करना चाहते हैं लेकिन उनके पास में बजट नहीं है, अमाउंट नहीं है, तो ऐसे लोगों का, ऐसे बेरोजगार लोगों का जो सपोर्ट है वो आपकी सरकार भी करती है। PMEGP योजना द्वारा आप लोगों को लोन सुविधा दी जा रही है। आपकी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो भी आपका बैंक है, जिस बैंक में भी आपका अकाउंट है, खाता है, वहाँ जाकर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। उस बैंक में जाकर के सरकार आपको लोन देती है, आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। 10 लाख 25 लाख रुपए तक का आप लोन ले सकते हैं। जितना ज़्यादा लोन लेकर के आप चाहते हैं मशीनें लेना, मशीन परचेज कर सकते हैं। रॉ मटेरियल भी अगर आप चाहेंगे तो आपको, क्योंकि मेरे पास और ही मशीनें होती हैं, रॉ मटेरियल चाहिए तो वो भी आपको हमारे यहाँ अवेलेबल हो जाता है। और अगर इसी बात मशीन की बात करूँ तो इस मशीन के साथ में मिलती है आपको 1 साल की वारंटी, 5 साल की सर्विसेज कंपनी आपको देती है। लाइसेंस वगैरह जो होता है, मशीन का लाइसेंस की घर में रख के आप मशीन लगा रहे हैं तो उसके लिए भी लाइसेंस बनता है, वो भी आपको कंपनी अभी जो हमारे पास ऑफर्स है उसमें फ्री चल रहा है। तो वो भी आपको एक सुनहरा अवसर जो आपको मिल रहा है कि लाइसेंस का पैसा आपको नहीं देना होता, तो वो भी आप उसको जो है प्रॉफिट उठा सकते हैं। और साथ साथ हमारा जो इंजीनियर है वो इंस्टॉलेशन करने के लिए आपके पास आता है। 4 से 5 दिन आपको प्रॉपर तरीके से, बाकायदा प्रॉपर तरीके से छोटी छोटी चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाती है। आपको देना होता है तो सिर्फ आने जाने का किराया, वो भी बस का, ट्रेन का, जैसे आपको ठीक लगता है।
लेकिन जो 4 से 5 दिन वो काम करता है तो उसका कोई भी चार्ज वो आपसे नहीं लेता है। तो ऐसी मशीन को लगा करके जो हमारी जिम्मेदारियां बनती है, जो भी कंपनी की जिम्मेदारी है, जो सुविधाएं आपको देनी होती है, हम आपको वो भी देते हैं। सिंगल पीस आप चाहते हैं, आप सिंगल पीस ले सकते हैं। ऑर्डर देना चाहते हैं और मशीनों का, तो अब हमें वो भी दे सकते हैं। तो दोस्तों, आज अगर आपके पास पैसे नहीं है या बजट कम है, तो मैम ने काफ़ी अच्छी बात बताई कि प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत आपको 25 लाख रुपए तक की सहायता दी जाती है। तो आप वहाँ से भी सहायता ले सकते हैं। साथ ही अगर हम बात करें, जैसे बिहार से जो इस वीडियो को लोग देख रहे हैं, तो अभी लघु उद्योगी योजना कुछ दिन पहले आई थी। तो वहाँ सरकार जो है लघु उद्योग का व्यवसाय शुरू करने के लिए, अपना लघु उद्योग लगाने के लिए 10 लाख रुपए तक का सहयोग देती है और मात्र 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट उस पर लगता है। तो आप इन सब योजनाओं का लाभ लेके आप अपने लघु उद्योग की शुरुआत कर सकते हैं। अब इस वीडियो को मैम देश के अलग अलग हिस्सों से लोग देख रहे हैं, तो उन तक ये मशीनें कैसे पहुंचेगी, इसके बारे में बताइए। ये मशीन जो है हिंदुस्तान के अंदर भी कोई किसी भी कोने से मुझे देख रहा है और हिंदुस्तान के बाहर से भी कोई देख रहा है, तो ये मशीनें जो पहुंचाने की जिम्मेदारी होती है वो बिल्कुल कंपनी की होती है। हमारा मोड ऑफ पेमेंट भी ऐसा होता है कि हम 30% पेमेंट जो होती है वो पहले लेते हैं और 70% अमाउंट, यानी कि जो बड़ा अमाउंट है वो बाद में लिया जाता है जब आपकी मशीन आपके दिए गए पते के अकॉर्डिंगली पहुंच जाती है। हम मशीन पहुंचाते हैं बाय ट्रांसपोर्ट, TCI के थ्रू, ठीक है। ये भी एक सरकारी ट्रांसपोर्टर्स का आ जाता है, जिसके आपको ये इसलिए दिया जाती है सुविधा भी क्योंकि आपका जो रेंट है, जो किराया है, वो भी आपको कम से कम पे करना पड़े और पूरी जिम्मेदारी के साथ में आपकी मशीनें, पूरी सुविधा के साथ में आपकी मशीन आप तक पहुंच जाए। ये मशीनें जो होती है इस तरीके की वुडन पेटीज जो आप देख रहे हैं उनके अंदर पैक होकर के जाती है। तो ऐसी मशीनों को आप ले जाकर के अपना व्यवसाय भी कर सकते हैं और जैसे मैंने बताया पूरी सुविधा भी आपको बता दी, आपको सर्विसेज के बारे में बता दिया। और भी अगर मेरे जो ये वीडियो है, ये अगर कोई ऐसे लोग भी देख रहे हैं जिनके पास में बहुत अच्छा खासा बजट है, बहुत अच्छा खासा अमाउंट है और वो पजल है कि वो क्या करना चाहते हैं, तो मेरे पास छोटे छोटे पैमाने पे छोटे छोटे अमाउंट वाली वो मशीनें भी हैं जो आप ले जा करके हमसे फैक्ट्री रेट पर ले करके आगे सेल आउट करके, मतलब अपना प्रॉफिट रख करके आप उन्हें सेल कर सकते हैं। तो आप भी अपनी मतलब स्टेट के अंदर बैठे बैठे, अपनी मार्केट के अंदर बैठे बैठे अपने एक अच्छे खासे व्यवसाय के मालिक बन सकते हैं। मैं बात कर रही हूँ डीलरशिप की, आप हमसे डीलरशिप ले सकते हैं। आपको पूरे हिंदुस्तान में वो रेट कहीं नहीं मिलेगा जो आपको इस फैक्ट्री में मिलेगा। बिल्कुल इस तरीके का रेट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। बहुत सस्ते पैमाने पे आपको यहाँ मशीनें मिल जाएंगी, रॉ मटेरियल भी मिल जाएगा। लगभग हम लोग 100 तरह की मशीनों में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कई तरीके की मशीनें होती हैं और जो मशीनें हमारे पास नहीं भी होंगी वो भी हम आपके लिए बना देंगे जैसा कि आप चाहेंगे। तो आप हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं, डीलरशिप पे लेना चाहते हैं, बिल्कुल होलसेल में मशीनें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। अंत में जो लोग देख रहे होंगे सामने से, तो वो कह रहे हो यार इतनी बात कर लिए, रेट तो पूछ लेते मैम से। तो रेट के बारे में हालांकि आपने बताया, लेकिन फिर भी एक बार रेट के बारे में बता दीजिए। अब हर तरीके की जानकारी वीडियो में देना भी सही नहीं होता सर। मैंने आपको पहले ही बताया, मेरे पास में हर तरीके के कस्टमर आकर के हमसे मशीन ले सकता है। यही मशीन की अगर मैं बात करूं, हर तरीके का कस्टमर आकर के ले सकता है, ठीक है। आपको ये मशीन हर तरीके से मिल जाएगी। रेट जो होता है वो बताना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको हिंदुस्तान में कहीं भी वो रेट नहीं मिलेगा जो आपको इस फैक्ट्री में मिल जाएगा। सबसे सस्ती मशीनें मिलेंगी, सबसे सस्ती मशीनें मिलेंगी, सबसे परफेक्ट मशीनें मिलेंगी, अपनी बनाई हुई मशीनें मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए। थैंक यू सो मच सर। तो दोस्तों, मैम थी यासिका अरोड़ा जी, काफ़ी अच्छे से चीज़ों को इन्होंने एक्सप्लोर करके बताया। फिर भी हो सकता है हमारे से कोई प्रश्न पूछने से रह गए, आपके अंदर कोई डाउट है, तो आपकी सहूलियत के लिए मैंने यहाँ का नंबर दे दिया है। आप कॉल करके कोल्ड प्रेस मशीन से संबंधित तमाम तरह की जानकारी ले सकते हैं। आपके सहूलियत के लिए मैंने यहाँ का एड्रेस दे दिया है। आप अगर नियर बाई एरिया में है, दिल्ली NCR में रहते हैं, तो आप यहाँ कंपनी में विजिट करके चीज़ों को मैम से मिलकर अच्छे तरीके से सामने बैठकर समझ सकते हैं। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक या इंस्टा के पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।